हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब चीजें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो बिफोर स्टार्टिंग तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टू मेक नोट्स ऑफ इट। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे, छोटी छोटी जो चीजें सब कुछ आप यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, बट आपको नोट साथ ही साथ बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स अगर कोई भी आप नंबर लेते हो, उसमें एक फिक्स्ड नंबर आप ऐड कर करके एक सीरीज बना लेते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं कि भी वो सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के साथ लेता हूँ। अगर टू, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, दीज नंबर्स आर इन, दीज नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, और जो हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? दैट इज थ्री। और कॉमन डिफरेंस निकालने का और क्या वे आउट होता है? दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब फाइव माइनस टू, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, एट माइनस फाइव, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इलेवन माइनस एट, एंड सो ऑन। इन सबका जो रिजल्ट है वो एक ही आएगा, दैट इज थ्री। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि हमारे पास इफ ए वन, ए टू, ए थ्री, इस तरह से करके, है ना, टिल ए एन, ये एपी में होंगे। ठीक है, ये ये एपी में होंगे। ठीक है, मतलब क्या है? ए टू माइनस ए वन इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल्स टू ए फोर माइनस ए थ्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगना था, ए फोर सॉरी माइनस का साइन लगना था। ठीक है, ए फोर माइनस ए थ्री ये होना चाहिए। ठीक है, और इन सबको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय डी। ओके, तो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि भी कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है सेवन, सेवन में मैंने माइनस किए टू तो आ गया फाइव, फिर माइनस किए टू तो आ गया थ्री, फिर माइनस किया टू वन, फिर माइनस किया तो माइनस वन, फिर माइनस टू किया तो माइनस थ्री, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये भी एपी में, दीज नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, कैसे निकालोगे? ठीक है, कॉमन डिफरेंस, चलो इसमें तो हमने खुद ही बोल के कहा है कि माइनस टू कर रहे हैं, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या है? माइनस टू। और आया कैसे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म दैट इज, फोर्थ टर्म क्या है? दैट इज वन माइनस थ्री, है ना। इन सब का आप देखोगे सारे के सारे सेम ही हो रहे हैं, दैट इज माइनस टू। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब चलो थोड़ी सी जनरलाइजेशन की बात कर लेते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर मैं फर्स्ट टर्म को, एपी का फर्स्ट टर्म ले लेता हूँ, चलो कोई पहले नंबर से सीखते हैं, नंबर से समझते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, टेन। ठीक है, ये मेरा पहला टर्म है, और इसमें मैंने ऐड करना स्टार्ट किया। टेन प्लस फोर कितना आ गया? फोर्टीन, फोर्टीन प्लस फोर कितना आ गया? एटीन, एटीन प्लस फोर कितना आ गया? ट्वेंटी टू, प्लस फोर कितना आ गया? ट्वेंटी सिक्स, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो मेरा पहला टर्म है दैट इज टी वन, टर्म वन, वो क्या है? टेन। टी टू क्या है? दैट इज टर्म टू, क्या है? दैट इज टेन प्लस फोर। टर्म थ्री क्या है? दैट इज टेन प्लस फोर प्लस फोर, मतलब हर बार एक नया फोर ऐड हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकता हूँ? टेन प्लस, इसे हम लिख सकते हैं टू इंटू फोर।
अच्छा, इसी तरह से टर्म 4, इसे कैसे लिखेंगे? 10 + 4 + 4 तो पहले से ही था, एक 4 और ऐड हो गया, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? 10 + 3 × 4। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, अगर मैं T2 को भी थोड़ा सा इस तरह से लिख दूं, 10 + 1 × 4, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ 10 + 0 × 4। ओके, आप देखो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर क्या है? 0। यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर क्या है? 1। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर क्या है? 2। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर क्या है? 3। ओके, इसी तरह से अब आप गेस कर सकते हो, मेरे पास अगर आ जाए T10 आ गया, तो मैं कैसे लिखूंगा? 10 प्लस, अब यहाँ पर मेरे पास 10 है, तो उससे एक कम करेंगे, क्योंकि हर एक में आप देखोगे ना एक कम हो रहा है। 4 था तो 3 हो गया, 3 था तो 2 हो गया, तो एक कम करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा? 9 × 4। चलो ऐसे चलते रहते हैं, और क्या आ सकता है? अगर मैं n की बात करता हूँ तो क्या आएगा? 10 + n से एक छोटा, दैट मीन्स n-1 × 4। ठीक है, अब जनरलाइज कर लेते हैं चीजों को। जनरलाइज कैसे करेंगे? यहाँ पर फर्स्ट टर्म को अगर मैं a ले लेता हूँ, मतलब मेरा जो T1 है दैट इज इक्वल टू a, है ना, और जो इसमें कॉमन डिफरेंस था, है ना, कॉमन डिफरेंस क्या था इस केस में? दैट वाज 4, है ना, तो जो d है दैट इज इक्वल टू 4। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी? 10, तो 10 की जगह मैं a डाल देता हूँ, तो मेरे पास Tn क्या आ जाएगा? a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया AP का। ठीक है, इस तरह से। चलो, ये तो हो गए nth फॉर्म का फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला इजी वाला करते हैं, ठीक है, फिर 11th वाला करेंगे। ठीक है, पहले 10th लेवल का करते हैं, फिर 11th लेवल का करेंगे। ओके, पर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है ये चैप्टर। ओके, हियर इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको इस तरह से करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना क्वेश्चन में, उसको हम डिकोड करते हैं। थर्ड टर्म इज 1, तो कैसे लिख रहे हैं? T3 = 1। ओके, सिक्स्थ टर्म इज -11, तो कैसे लिखना है? कि T6 = -11। फाइंड 11th टर्म, तो क्या हमें फाइंड करना है? दैट इज T11, इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, ठीक है। T3 क्या है? दैट इज, अब Tn का फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज a प्लस n-1 × d, जो कि अभी हम यहाँ पर करके आए हैं। ठीक है, Tn = a प्लस n-1 × d। ठीक है, तो T3 क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा। T3 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस 2d = 1। ओके, इसी तरह से T6 = -11 का सीधा सीधा मतलब होगा a प्लस 5d = -11। ऐसे क्वेश्चन आते थे तो क्या करते थे? एलिमिनेशन हम, है ना, माइनस कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करते तो चेंज करने होते साइन, ये गया हमारा, है ना, मैं स्ट्राइक भी कर रहा हूँ बट इट इज अंडरस्टूड। तो ये क्या हो जाएगा? -3d = क्या आ गया? डेट इज 12। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 12/-3, या फिर आप लिख सकते हो d = -4। तो ये हम एक रिजल्ट बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यही वाली जो वैल्यू है हम इसमें प्लग इन कर देते हैं, ये वाले में। ओके, तो ये बन जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 इक्वल्स टू 1। तो a-8 इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 + 8 दैट इज इक्वल टू 9। तो a इक्वल्स टू 9। इसे भी हमने मेन रिजल्ट है तो ब्लॉक कर दिया। हमें फाइंड क्या करना? T11, तो T11 क्या है? दैट इज इक्वल टू a प्लस 10d। हमारे पास दोनों a और d की वैल्यूज आ चुकी हैं। a है दैट इज 9 प्लस 10 टाइम्स -4, दैट कम्स आउट टू बी 9 - 40। ठीक है,
तो दैट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ 31। ये तो T11 की वैल्यू आ गई। ठीक है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। इजी। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नाउ। बट मैं आपसे चाहूँगा कि वीडियो को पॉज करके ना, जो क्वेश्चन दिया जाता है पहले पॉज करके उसको नोट डाउन करके आप अपने एंड पे थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए पहले, बिफोर आई सॉल्व इट। ऑलराइट, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। गिवन 3 comma 4 plus 2 lambda and 7 minus lambda are in AP, then find the value of lambda। सिंपल है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है सेम रहता है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म जो है डेट इज 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन और एरर मैं इसको ब्रैकेट्स में लगा, फिर हम लिखेंगे दैट इज 7 माइनस लैम्डा दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी हम। ठीक है, 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। ये आपके पास आ जाएगा 5 लैम्डा इक्वल्स टू that comes out to be 4 minus 3 1 एंड यहाँ पर आ गया मेरे पास 2। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई दैट इज 2/5। दैट इज सिंपल। कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, then find the value of mnth term। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है पहले वो देखते हैं। mth term of an AP is 1 by n, तो आपको दिया गया है कि Tm is equal to 1 by n। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, nth term is 1 by m, that means Tn equals to 1 by m। find the value of mnth term, that means हमें Tmn की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि भी a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, अब ये जो पहली दो इक्वेशंस है इनमें से हम क्या ए और डी फाइंड करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। बस इसमें और उसमें क्या फर्क है, उसमें नंबर्स थे, इसमें वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। टी एम इज इक्वल टू 1 बाई एन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 बाई एन। टी एन इज इक्वल टू 1 बाई एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी equals to 1 by n। Let us do the elimination part। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसल्स आउट। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, m माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 होगा और कॉमन में d आ जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इधर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करके तो ये बन जाएगा m माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 टाइम्स डी, और इधर एलसीएम पार्ट लेते तो m माइनस एन अपॉन एम एन। ओके, ये 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो m माइनस एन टाइम्स डी इक्वल्स टू m माइनस एन अपॉन एम एन। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, m माइनस एन डिनोमिनेटर में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एम एन। इसको ब्लॉक कर दीजिए। ये जो d की वैल्यू आई है, आई विल बी प्लगिंग दिस वैल्यू इन वन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, तो पहली वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो ये क्या चीज बन जाएगी आपके पास, दैट बिकम्स a प्लस m माइनस 1 टाइम्स 1 बाई एम एन।
इक्वल्स टू 1/n। तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/n माइनस n माइनस 1 अपॉन m n। ठीक है, यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो। तो अगर इसको एम एन बनाना हो तो m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है ना, तो इस तरह से बन जाएगा। तो इसको मैं m बनाऊँगा, तो ये बन जाएगा m माइनस m प्लस 1। ये जो नेगेटिव साइन है ये दोनों के साइन चेंज कर देगा। ठीक है, होप यू गेट दिस थिंग। एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा एम एन, एम कैंसल्स आउट। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ए की वैल्यू भी 1/m आ रही है। ठीक है, इसको भी ब्लॉक कर देते हैं ना। हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी एम एन। तो उसके लिए मुझे प्लग इन करनी है ए और डी की वैल्यूज। ए की वैल्यू है डेट इज 1/m और डी की वैल्यू भी क्या है, डेट इज 1/m। ठीक है, जिसको मैं अपॉन एम एन करके लिख सकता हूँ। और आप देख लो कि भी डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरे पास 1 प्लस एम एन माइनस 1 आ जाएगा। ये 1 कैंसिल्स आउट, डॉट कम्स आउट टू बी एम एन अपॉन एम एन विच इज नथिंग बट 1। तो आपके पास एम एन की वैल्यू कितनी आएगी, डेट इज इक्वल टू 1। दैट इज इट। ठीक है, तो ये था सारा सॉल्यूशन, और जो हमारे हमने निकाला था एम एन का वो भी आ गया आपका। Okay, coming over to the next example now. Fourth example. Given that A1, A2, A3 till AN are in AP, then prove the following. 1 upon square root of A1 plus square root of A2, है ना, ऐसा कुछ दिया गया आपको। देखने में थोड़ा सा लगता है कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स लगता है। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले पहला टर्म उठाते हैं। पहला टर्म क्या है हमारे पास, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A2। इसको रैशनलाइज करना थे। ठीक है, रैशनलाइजेशन में हमने सीखा था कि एक साइन चेंज करना होता है हमें, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्लास 9th में हम करते हैं रैशनलाइजेशन वाला चैप्टर, जो है ना पहला चैप्टर जो है उसमें आता है। ओके, व्हाट इट विल बिकम, नाउ दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ A1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, दैट मीन्स A1, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर, दैट इज A2। देखो, अगर दिया गया कि A1, A2, A3, AN आर इन AP, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो, अगर हम उसका कॉमन डिफरेंस D ले लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इस तरह से। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। ये नेगेटिव साइन ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं, तो मेरे पहले टर्म से मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया, माइनस रूट A1 प्लस के रूट ऑफ A2 डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस साइन तो ऊपर एडजस्ट कर दिया, A2 माइनस A1 क्या है, दैट इज इक्वल टू D, लेट इट बी इक्वल टू D। ठीक है, हमें दिया नहीं गया, तो D हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया इसका। चलो ये ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं सेकंड की बात करूं, पहला तो ये हो गया, सेकंड भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A2 डिवाइड बाय D। ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म भी कुछ इस तरह से बन जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A3 डिवाइडेड बाय D। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी यही बनेगा मेरे पास, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A4
डिवाइड बाय डी। ऐसे करते जाएंगे तो मेरे पास जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन डिवाइड बाय डी। अब यहाँ पर आप देखो 1/d मैंने कॉमन ले लिया, so what is left inside the bracket, minus square root of a1 plus square root of a2 minus square root of a2 plus square root of a3 minus square root of a3 plus square root of a4। ठीक है, नेक्स्ट टर्म का हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a4 ले लेते। ठीक है, ऐसे करते करते प्लस करते करते करते, ठीक है, एक टर्म इससे पहली वाली टर्म क्या होगी, दैट विल बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस वन। इनफैक्ट यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, बट एनी हाउ मैं ये जो माइनस ए एन माइनस टू है इसको रिमूव कर दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड जो बाकी चीज़ें हैं लास्ट वाला टर्म है वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज ए एन माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एन। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे दैट ईच एंड एवरी टर्म इज लाइक बिटवीन नेगेटिव ऑफ रूट ए वन और पॉजिटिव ऑफ रूट ए एन सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम कैंसिल कर देते हैं, जैसे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये चीज़ भी कैंसिल आउट हो गई। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज 1/d। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन। अब इसको रेशनलाइज करते हैं हम किससे करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन से। मैंने रेशनलाइजेशन ऑफ द न्यूमरेटर कर लिया। अच्छा, मैंने किया क्यों ऐसा, थोड़ा सा जो प्रूव करना ना उसको भी ध्यान में रख के हमें आगे पढ़ना चाहिए। एज यू कैन सी फ्रॉम राइट हैंड साइड में मेरे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ रहा है ना, न्यूमरेटर में नहीं आ रहा, तो दैट इज वाई मैंने इसको न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया। तो क्या बचेगा, ए रूट ऑफ ए एन का स्क्वायर दैट इज ए एन, रूट ऑफ ए वन का स्क्वायर दैट इज ए वन डिवाइडेड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन। अच्छा, अभी भी नहीं आ रहा है एक्सप्रेशन नीचे डिनोमिनेटर में, चलो रूट ऑफ ए वन प्लस रूट ऑफ ए एन तो फिर भी दिख रहा है, बट डी और ऊपर तो एन माइनस वन भी नहीं नजर आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या था, डेट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए वन। और ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको हम ए वन लिख रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये डी और ये हमारे पास आ गया ए एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन। अब यहाँ पर चीज़ें इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, डेट इज एन माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाय डी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए वन। यहाँ पर डी कैंसिल आउट हो गया एंड यू नोटिस इट इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड ओनली। ठीक है, हैंस इट इज प्रूव। ओके, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो जस्ट पॉज द वीडियो, खुद करके देखो दोबारा से, and then again look for the solution कहीं पर भी अटके है। ठीक है, this is the right way to do it। Coming over to the next question now, and the question says find four distinct integers in AP such that the sum of squares of first three is equal to the fourth number। okay, तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब निकलता है, हम पहले जो चार नंबर है एपी में वो कौन से लेंगे, लेट है ना, वैसे भी जो T1 T2 T3 T4 होते हैं उसको हम फॉर्मूले में लिख लेते हैं, मतलब ए प्लस डी फिर ए प्लस टू डी
एंड ए प्लस 3d, ठीक है, और इन ए पी, वेयर ए एंड डी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये चीज़ अभी लिख ली। तो अब गिवन क्या है? गिवन ये कह रहा है कि भी ए स्क्र प्लस डी का होल स्क्र प्लस ए प्लस 2d का होल स्क्र दैट इज इक्वल टू ए प्लस 3d। ये गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और तो कोई वे आउट नहीं नजर आ रहा। तो हम इसको ए स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस 2ad प्लस ए स्क्र प्लस 4d स्क्र प्लस 4d 4ad सॉरी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 3d। यहाँ पर 3a स्क्र आ गया हमारे पास, एंड यू कैन सी 5d स्क्र आया, और मेरे पास 6ad आ गया इक्वल्स टू ए प्लस 3d। इसको ए स्क्र को हम मेन रो देते हैं, एक्स स्क्र का काम करेगा, तो डी तुम्हारा कांस्टेंट चले जाएगा। तो ए वाली टर्म्स हम एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ए टर्म्स तुम्हारे पास आएगा 6d-1, ठीक है, और ये 3d इधर आ जाएगा आपके पास। तो मेरे पास आएगा प्लस 5d² माइनस 3d इक्वल्स टू 0। अब ए जो है मेरे पास, है ना, रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ए की वैल्यू अगर रियल नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ? 6d-1 होल स्क्वायर माइनस 4 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 5d² माइनस 3d दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 36d² प्लस 1 माइनस 12d, और ये बन जाएगा माइनस 12 × 5, सीधा ही कर लेते हैं। तो बन गया मेरे पास माइनस 60d², सॉरी, माइनस 60d², और फिर ये बन जाएगा प्लस 36d। साइन का भी साथ साथ ध्यान रखना, है ना, बाहर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव बना दिया। तो ये बन गया माइनस 24d² प्लस 36d माइनस 12d। ये मैं सीधा लिखता हूँ, 36 माइनस 12 कितना हो गया? 24 आ गया, और प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेंजिंग द साइंस, तो मेरे पास आएगा 24d² माइनस 24d माइनस 1 इज लेसर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताया था कि बेबीकर मेथड लगेगा। बेबीकर मेथड अगर नहीं मालूम तो मेरे ही प्लेलिस्ट में एक आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, बेबीकर मेथड, जिसमें इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है वो बताया गया, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से है कि भी मेरे पास, मैं इसको दो हिस्सों में लिख सकता हूँ कि d माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय d माइनस बीटा इज लेसर देन इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन्स मेरे पास अगर यहाँ पर अल्फा है और इधर बीटा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, इधर प्लस, और लेसर देन इक्वल टू 0 है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? d बिलोंग्स टू बीटा से लेके अल्फा के बीच में लाई करेगा, और क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, कुछ इस तरह से। ओके, अब मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर
ये था ना हमारे पास क्वाड्रेटिक, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ -24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज़ आ गई डिवाइडेड बाय, ऑफ कोर्स हमारे पास आएगा 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई 24, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया मैंने, तो b इक्वल्स टू क्या बनता है, दैट इज 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 576 प्लस 24 48 96 आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय 48, which is equal to 24 plus minus square root of 670, हाँ 672 डिवाइड बाय 48। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 24 प्लस माइनस यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 42 आ जाएगा। ये कैसे आया, तो इसके फैक्टर्स बना के 672 के फैक्टर्स बना के आपके पास, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 42 बनता है, तो 16 का रूट 4 बार आएगा। ठीक है, तो इसको 4 कॉमन लेकर हमने 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 42 डिवाइड बाय 48, that comes out to be 6 plus minus square root of 42 डिवाइड बाय 12। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 6 प्लस रूट 42 अपॉन 12, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 42 डिवाइड बाय 12। अब d लाइज बिटवीन b एंड अल्फा, कि जो d की वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 42 डिवाइड बाय 12 से लेके 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 42 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर कुछ इस तरह से आ गया, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर अल्फा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज आएंगी। अगर चलो मैं यह, अगर इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू की बात करें, है ना, अप्रोक्सीमेशन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 42 क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 36 हमारा 6 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होता है, तो जो 42 है इनके दोनों के बीच में ही रह रहा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू होगी 6.5 के करीब होगी, है ना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.5 लेता हूँ, तो मेरे पास बीटा क्या होगा, डेट इज इक्वल टू 6 माइनस 6.5 डिवाइड बाई 12, और अल्फा क्या होगा, डेट इज 6 प्लस 6.5 डिवाइड बाई 12। ओके, चलो ये चीज समझ में आई, है ना। तो एक काम करते हैं, अब इसकी जो वैल्यूज है थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। 6 माइनस 6.5 अगर मैं करता हूँ, दैट इज पॉइंट नेगेटिव ऑफ 0.5 डिवाइड बाई 12, तो मेरे पास कुछ वैल्यू इस तरह से आएगी, दैट इज माइनस 0.5 मीन्स 1/2, चलो 0.5 लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 12। इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली भी लिखने की कोशिश करूँ, 12 जीरो से 4 बनता है, 20 बनता है 1 पे, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ रही है। और इसकी बात करें तो 12.5 डिवाइड बाई 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 1.050 बनेगा, तो 4 आएगा, एंड 48 21 आ जाएगा इस तरह से।
मतलब जो आपकी डी की वैल्यू है डेट लाइज बिटवीन, अगर इसको मैं यहाँ से नंबर लाइन पे देखूं तो डेट लाइज बिटवीन 0.041 से लेकर 1.041 तक। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में इंटेग्रल वैल्यूज कौन सी आ रही है, देखा जाए इन दोनों के बीच में इंटेग्रल वैल्यूज कौन सी आ रही है, एक तो आ रही है 0, एक आ रही है 1। ठीक है, यही दो वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू 0 और 1, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में बता दिया था कि a एंड d बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना। तो नेगेटिव मतलब सॉरी पॉइंट वाले फ्रैक्शनल वैल्यूज तो आएंगी नहीं। अब क्योंकि नंबर्स एपी में जो है डिस्टिंक्ट है, तो d की वैल्यू क्या आएगी, डेट इज इक्वल टू 1। चलो ये पता चल गया। अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखो एक इक्वेशन बन रही थी, ये वाली, है ना। इस इसमें हम अगर 1 डाल देते हैं, इसी में यहाँ पर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3a² प्लस a, और ये हो गया 6 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 3a² प्लस 5a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया a प्लस 1 टाइम्स 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू दो आ गई, एक तो आ गई -1 और दूसरी a की वैल्यू आ गई दैट इज -2/3, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि a और d पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ पर, है ना, लिखा हुआ ना। तो दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट मीन्स a इक्वल्स टू -1, है ना, -1 आ रहा है, a इक्वल्स टू -1 और d की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 1। तो 4 इंटीजर्स कौन से हुए, therefore 4 integers are -1, +1 करोगे तो 0, +1 करोगे तो 1, +1 करोगे तो 2। तो देखा भी जाए इन तीनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो 2 के बराबर ही तो आ रहा है। ठीक है, दैट इज इट। आज का जो सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। बिफोर वी गो फर्दर, नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।